हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज़ विनय हरिद्वाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो काफ़ी लंबे अरसे से बहुत से स्टूडेंट्स मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भैया हम लोग को इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आ रहा है, हम लोग क्या करें। सो आई केम अप विद अ सोल्यूशन कि मैं स्टैंडर्ड 11 के आईएससी इकोनॉमिक्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ। ठीक है, तुम लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट इकोनॉमिक्स के वीडियो मिलेंगे। यू जस्ट सेट डाउन, वॉच द वीडियो एंड गो ऑन, दैट्स इट। ठीक है, तुम लोग को बैठना है, मेरे साथ वीडियो देखना है और कंप्लीट करना है सिलेबस। स्कूल के कोर्स से समझ में नहीं आ रहा, छोड़ो हटाओ, वही किताब से तुम लोग को हम याद करा के उठाएंगे। दैट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन तुम लोग को भी कुछ करना होगा। व्हाट इट इज़, यू हैव टू फुलफिल सर्टेन रिक्वायरमेंट्स। कुछ रिक्वायरमेंट है जो तुम लोग को पूरा करना होगा। सबसे पहले किताब। हाँ, अभी जैसे ज़्यादा नोट्स नहीं लिखेंगे अपन क्लास में, ठीक है। वी विल फोकस मोर ऑन बुक। हम लोग बुक से ही ज़्यादा अंडरलाइन वगैरह करेंगे। तो तुम लोग बुक कौन सा रखोगे? फ्रैंक आईएससी इकोनॉमिक्स। ठीक है, फ्रैंक का आईएससी इकोनॉमिक्स, ये जो कवर दिख रहा है तुम लोग को बुक का, ये बुक होना चाहिए। बुक है, वेरी गुड। बुक नहीं है भैया, नहीं पढ़ पा रहे, बिल्कुल नहीं, आई एम देयर। ठीक है, जब तक हम हैं तुम लोग को पढ़ने का कोई टेंशन नहीं लेना है, तुम लोग आराम से पढ़ सकते हैं। बुक नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे पूरा का पूरा चैप्टर 1 का पीडीएफ हम अपलोड कर चुके हैं। जाओ, क्लिक करो, पीडीएफ डाउनलोड करो और पढ़ो, रुको नहीं। ठीक है, ओके। दूसरा तुम लोग के पास ना पेंसिल होना चाहिए, कोई भी चलेगा, और हाइलाइटर होना चाहिए। हाइलाइटर ऐसा एक ग्रीन कलर का होता है, तुम्हें मोस्ट प्रॉब्ली 5 to 10 रुपीज़ में मिल जाएगा ये किसी भी स्टेशनरी शॉप में। तो पेंसिल एंड हाइलाइटर आर द मोस्ट बेसिक थिंग्स जो तुम लोग को मेरे साथ पढ़ेगा तो चाहिए होगा। ठीक। तीसरा, जैसे जैसे हम बोले, फॉर एग्जाम्पल वाइल टीचिंग आई से रिपीट आफ्टर मी, मेरे साथ घर पे बोलो। तो यार घर पे बोलना है, ठीक है। ये मतलब फुल फ्लेजेड क्लास के तौर पे तुम लोग को हम दे रहे हैं, तो घर पे मेरे साथ साथ रिपीट करना, ठीक है, तभी होगा। अच्छा, चौथा, नीचे टेलीग्राम का एक लिंक है, उस पर क्लिक करना। टेलीग्राम क्या है? टेलीग्राम एक ऐप है जो कि तुम लोग को प्ले स्टोर, अगर किसी के पास एप्पल है तो एप्पल के स्टोर में कहीं भी मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम डाउनलोड करो, अपना आईडी बनाओ और वो लिंक से टेलीग्राम पे ज्वाइन करो, ताकि फ्लॉलेसली बिना किसी दिक्कत के तुम लोग को इकोनॉमिक्स क्लास होते जाए। ठीक है, आई रिपीट अगेन, ये फुल फ्लेज इकोनॉमिक क्लास है। मेरे साथ बैठो, पढ़ो, क्लास के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक लो, बैठ के याद करो, दैट्स इट। फिर कैसे क्या रिवाइज करना, सारा गाइडेंस करने का काम मेरा है, सब कुछ हम करेंगे। ठीक है, एंड एट लास्ट सब्सक्राइब करना यार, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना। और ना, सब्सक्राइब के बगल में घंटी है, उसको बजा देना। क्यों? अभी देखो, तुम लोग जब सब्सक्राइब करके वो घंटी बजाएगा ना, तभी तुम लोग को रेगुलर अपडेट्स मिलेगा। ठीक है, तो रेगुलर अपडेट्स चाहिए, क्लासेस अच्छे से करना है, तो बस इतना सा काम करना होगा जो तुम लोग करेगा, आई नो। ठीक है, ओके। तो शुरू करते हैं ये चैप्टर 1, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। भैया ये क्या है? हम लोग को डेफिनेशन पढ़ाया जा रहा है। अभी तुम ही लोग बताओ, तुम लोग को इंग्लिश से पहले जब तुम लोग इंग्लिश शुरू किया था, सबसे पहले क्या पढ़ा? भैया ABCD। हिंदी जब शुरू किया तो सबसे पहले क्या पढ़ा? भैया क ख ग घ, है ना। तो उसी तरह हर चीज़ का बेसिक जानना ज़रूरी है। अभी इकोनॉमिक्स क्या है, सिंपल वर्ड्स में हम लोग को वो सिखाएगा इस चैप्टर में खाली। ठीक है, अभी हाइलाइटर और पेंसिल अपने साथ रखना। हम जो जो हाईलाइट करेंगे तुम लोग भी हाईलाइट करना, हम जो जो अंडरलाइन करेंगे तुम लोग भी अंडरलाइन करना। हम कुछ लिखने बोलेंगे तो लिखना, नहीं तो मेरे लिखे हुए चीज़ को इग्नोर करना और खाली समझते जाना। ओके, तो भैया इकोनॉमिक्स का पहला लाइन है क्वीन ऑफ सोशल साइंस। क्वीन ऑफ सोशल साइंस, हाईलाइट करो, क्वीन ऑफ सोशल साइंसेस। सोशल साइंस क्या होता है भैया? जो साइंस सोसाइटी का होता है। ठीक है, जैसे कि तुम लोग को सोसाइटी के बारे में बहुत कुछ पढ़ाया जाता है, तुम लोग को हिस्ट्री पढ़ाया जाता है, हमारे तुम लोग को ज्योग्राफी पढ़ाया जाता है, किस ज्योग्राफिकल रीजन में क्या होता है। फॉर एग्जांपल साउथ में डोसा फेमस है, साउथ इंडियन फूड्स फेमस है, नॉर्थ में कुछ और फेमस है, ईस्ट का टेस्ट कुछ और है। तो ऐसे ज्योग्राफिकल रीजन पे, अलग अलग रीजन पे कैसे क्या चल रहा है वो सिखाया जाता है। साथ ही साथ पैसा से रिलेटेड मैटर भी सोसाइटी का बात है ना। इकोनॉमिक्स बेसिकली पैसा से रिलेटेड पढ़ाई है। ठीक है, अभी अगर तुम लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं,
तो तुम लोग क्या पढ़ेगा भैया, बायो। ठीक है, अगर तुम लोग को जानना है कि ग्रेविटी क्यों है, ग्रेविटी का क्या सीन है, तुम लोग क्या क्या पढ़ेगा भैया, फिजिक्स। अगर तुम लोग जानना चाहते हैं कि केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं क्यों होते हैं, केमिस्ट्री पढ़ लो भैया। अगर तुम लोग लैंड वगैरह के बारे में जानना चाहता है, कौन सा सॉइल कैसा है, ज्योग्राफी। पॉलिटिक्स के बारे में जानना चाहता है, पॉलिटिकल साइंस। देश के इतिहास के बारे में जानना चाहता है, हिस्ट्री। सब चीज़ का एक एक सब्जेक्ट है। तुम लोग जो पढ़ा है ना, ये सिर्फ पढ़ाई के तौर पे नहीं हुआ है, लोग इस एक सब्जेक्ट को पकड़ के अपना ज़िंदगी बना रहे हैं, आगे करियर बना रहे हैं। तो भैया जो ये पैसा का पढ़ाई है, हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट है, ये पैसा का पढ़ाई है, ये क्या है, ये है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स ये हम एक लाइन में बोल दिए, पैसा का पढ़ाई। लेकिन जब तुम लोग ये चैप्टर पढ़ेगा ना, जस्ट इमेजिन कि जब तुमको इसका हिस्ट्री बताएंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, एक बार में एक जन से बोला नहीं गया, इतना तो बड़ा इसका डेफिनेशन है। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर जो है इसके डेफिनेशन के इर्द गिर्द घूम रहा है। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले भैया हम समझ गए इकोनॉमिक्स क्या है, क्वीन ऑफ सोशल साइंस है। ठीक है, अच्छा फिर सीधे आना, देखो यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, व्हाट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। यहाँ पे लिख दो क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बन गया कि भैया ये इकोनॉमिक्स का ना सब्जेक्ट मैटर क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग इकोनॉमिक्स। तो बोला गया इकोनॉमिक्स एज अ सोशल साइंस इज कंसर्न्ड विथ इकोनॉमिक क्वेश्चंस। जितना भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन होता है उसका यहाँ पे जवाब मिलता है। ठीक है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, लोगों के इकोनॉमिक बिहेवियर से रिलेटेड, कौन कैसे सामान खरीद रहा है, कौन कब कितना सामान खरीद रहा है। फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस आया, ठीक है, तो हम लोग का जो राशन खरीदने का पेज था वो बढ़ गया था, लोग ज़्यादा राशन खरीद के घर में रख रहे थे, है कि नहीं। जब बिग बिलियन डे सेल आता है फ्लिपकार्ट पे तो लोग ज़्यादा खरीदते हैं। तो क्यों खरीदते हैं भैया, क्योंकि दाम कम रहता है। ये कॉमन सेंस है, यही कॉमन सेंस है इकोनॉमिक्स। बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बड़ा इजी सब्जेक्ट है यार, है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले पूछा गया कि भाई सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है, तो बोले कि सब्जेक्ट मैटर के इकोनॉमिक्स वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस का जवाब देता है। अंडरलाइन करना, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस का जवाब देता है, अलग अलग सवाल का जवाब देता है। ठीक है, जैसे कि 1000 टाइप का सवाल है भैया, बैठ के सारा सवाल याद करना है। याद क्या करना है, जो हम हाईलाइट कराएं, जो हम अंडरलाइन कराएं, दैट्स इट। उससे ज़्यादा याद नहीं करना है, नहीं करना है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स में कैसा कैसा सवाल का जवाब मिलता है। तुम लोग को क्या खरीदना है, क्यों खरीदना है। एज अ कस्टमर तुम सोचो, हम क्यों खरीद रहे हैं, कोई चीज़ खरीद रहे हैं। तुम जब कोई चीज़ का बजट सेट करता है, तेरे को लैपटॉप खरीदना है, तो बजट सेट करेगा किसके बेसिस पे होगा भैया, पापा के इनकम के बेसिस पे होगा, या फिर मेरे पास जितना पैसा सेव्ड है उसके बेसिस पे होगा। कोई बेसिस है, कोई रीज़न है, यही तो इकोनॉमिक्स है। तुम्हारे पापा कितना कमा रहे हैं और कितना स्पेंड कर रहे हैं, यही तो इकोनॉमिक्स है। मम्मी सेविंग करती है, पापा कंजम्पशन करते हैं, एक्सपेंस करते हैं कि हाँ भाई यहाँ से ये लाना है, ये करना है, ये करना है, यही तो इकोनॉमिक्स है। सामान कैसे बनाना है, कहाँ से कितना सस्ता पड़ेगा, किसको बेचना है, किस दाम पे बेचना है, क्या कर सकते हैं, ये सब इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। बस इतना नहीं, गवर्नमेंट क्या खर्चा कर रहा है, अभी सब सुन रहे, जीडीपी गिर रहा है, इंडिया का जीडीपी गिर रहा है। जीडीपी क्या है, ये सब इकोनॉमिक्स है। ठीक है, ये छोटा छोटा चीज़ नहीं कि हम खर्चा कर रहे हैं तो क्या, मोदी जी के करने के कारण क्या हो रहा है, केजरीवाल जी के करने के कारण क्या हो रहा है, ये भी इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। इंडिया में बेरोजगारी क्यों है, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, ये हिस्सा है। गरीबी क्यों है, चाइना और यूएसए इतना ऊपर क्यों है, ये लोग का ट्रिलियंस में इकोनॉमी है, 20 ट्रिलियन 21 ट्रिलियन इकोनॉमी है, हम लोग जबकि 5 भी नहीं छुपा रहे। वाई, इंडियन गवर्नमेंट अलग अलग पॉलिसी ला रहा है, अलग अलग सिस्टम ला रहा है, क्यों ला रहा है, कब लाता है, कैसे लाता है, सब चीज़ का जवाब यहाँ है। तो क्या ज़बरदस्त चैप्टर तुम लोग के हाथ लगा, क्या ज़बरदस्त सब्जेक्ट हाथ लगा। कल को कहीं भी कोई ऐसे डिस्कशन हो रहा होगा ना, वहाँ पे अपन हवा बना सकते हैं। कोई कुछ बोल रहा होगा, इकोनॉमिक्स का नॉलेज है, वहाँ पे हीरो बन सकते हैं। ठीक है भैया, इकोनॉमिक्स पढ़ के क्या मिलेगा, एक जनरल नॉलेज, ठीक है, और दूसरा कि इकोनॉमिक्स के ऊपर भी तुम लोग आगे जाके बहुत सारे डिग्री है जो हासिल कर सकता है, प्रॉपर इकोनॉमिक्स बन सकता है, और बहुत टाइट सैलरी है। उसके ऊपर बाद में अलग से वीडियो बनेगा। अभी एकदम मस्त लाइट मूड में आके नीचे वाली चीज़ पे फोकस करते हैं। ठीक है, बेसिक मजबूत होगा तभी अच्छा बिल्डिंग तैयार होगा। ओके, ठीक है, तो
सवाल उठा कि भैया इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर क्या है, भैया इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर है कि वो अलग अलग सवाल का जवाब देता है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस का जवाब देता है। पहला सवाल हम लोग जान गए। दूसरा, इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं? क्वीन ऑफ सोशल साइंस। ठीक है भैया, वाई इज इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट? हाईलाइट करना, हाईलाइट करना, इकोनॉमिक्स इज इंपॉर्टेंट, इसको हाईलाइट कर दो और बगल में लिख दो क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्यों है? इकोनॉमिक्स ज़रूरी क्यों है? इसका जवाब अंडरलाइन करना। बिकॉज इट डील्स विथ इकोनॉमिक क्वेश्चंस दैट कंसर्न्स ईच वन ऑफ अस in our daily lives as individuals and as citizens of a country. We study economics because it sheds light on various economic issues and it enables consequences of various economic policies pursued by the government. ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है कि भाई इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं, क्या ज़रूरी क्या है इकोनॉमिक्स का, ज़रूरत क्या है? ये मदद करता है अलग अलग सवाल का जवाब देने में। कितना सारा सवाल, कितना लंबा सवाल का लिस्ट दिए तुम लोग को, तो उसका जवाब देने में इकोनॉमिक्स मदद करता है। एक इंडिविजुअल, भैया ये बार बार वर्ड सुन रहे हैं, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब क्या है? एक इंसान। व्हाट डू वी मीन बाय इंडिविजुअल? एक इंसान, एक लड़का या फिर एक लड़की, एक आदमी या फिर एक औरत, एक अकेला को बोलेंगे इंडिविजुअल। ठीक है, ओके। तो एक इंडिविजुअल का क्या डिमांड है, क्या वो दे रहा है मार्केट को? और सिटीजन, बहुत सारे लोग, अलग अलग सिटी में बहुत सारे लोग रहते हैं। एक जन तो इंडिविजुअल, बहुत सारे लोग, कोई शहर का बात हो रहा है तो सिटीजन। ठीक है, तो एक कंट्री का सिटीजन, एक इंडिविजुअल का नीड क्या है, क्या इकोनॉमिक इशू है, गवर्नमेंट बार बार नए नए पॉलिसी ला रहा है तो किस पॉलिसी के कारण क्या हो रहा है, ये सारा जवाब मिलता है इकोनॉमिक्स से। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले ये जो है ईच वन ऑफ अस इन आर डेली लाइफ एज इंडिविजुअल एंड एज सिटीजन ऑफ अ कंट्री, इसके बगल में लिखो 1, इसके बगल में पेंसिल से लिखो 1। फिर इट शेड्स लाइट ऑन वेरियस इकोनॉमिक इशू, इसके बगल में लिखो 2। फिर इट इनेबल्स अस टू अंडरस्टैंड करंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इसके बगल में लिखो 3। और लास्ट में कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वेरियस पब्लिक पॉलिसी परस्यूड बाय द गवर्नमेंट, इसके बगल में लिखो 4। 1 2 3 4, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया, जवाब तुम लोगों को दे दिया। क्यों ज़रूरी है इकोनॉमिक्स? पहला, डेली लाइफ में इंडिविजुअल का और सिटीजन का सवाल का जवाब देता है। आंसर्स इकोनॉमिक क्वेश्चन, पहला पॉइंट, आंसर्स इकोनॉमिक क्वेश्चन ऑफ इंडिविजुअल एंड सिटीजन। रिपीट करो, आंसर्स इकोनॉमिक क्वेश्चंस ऑफ इंडिविजुअल एंड सिटीजन्स। रिपीट, जो किया ठीक, जो नहीं किया उस पर माता रानी का पाप चढ़ेगा। ठीक है, ओके। सेकेंड, लाइट शेड्स लाइट ऑन वेरियस इकोनॉमिक इशू, अलग अलग इशू पे ध्यान रखता है। इंपॉर्टेंट इसलिए रिपीट करा रहे, घर पे करो। लाइट शेड लाइट ऑन वेरियस इकोनॉमिक इशू। थर्ड, इनेबल्स अस टू अंडरस्टैंड करेंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, अभी क्या दिक्कत है हम अपने कंट्री में, ये समझ पाएंगे। ठीक है, इनेबल्स अस टू अंडरस्टैंड करेंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम। देखो, अगर आप कभी नहीं सोचे हो ना कि हम कुछ बड़ा ना करें, तो ऐसा नहीं और कोई नहीं सोचा हो सकता है आपके बगल वाले बेंच में जो बंदा बैठता है वही सोचा होगा कि फ्यूचर में शायद वो यही इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो। ठीक है, तो क्यों ना हम लोग भी कोशिश करें, क्या पता क्या हो जाए। ठीक है, और फोर्थ, जो गवर्नमेंट पॉलिसी लाते हैं उसके कारण क्या होता है। फिर से फटाफट फटाफट 4 फिंगर पे। पहला, भैया डेली लाइव्स ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑफ सिटीजन बताता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ठीक है, उसका जवाब देता है इकोनॉमिक क्वेश्चन का। दूसरा, शेड लाइट ऑन वेरियस इकोनॉमिक इशू। तीसरा, इनेबल्स अस टू अंडरस्टैंड करेंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और चौथा, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वेरियस इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय द गवर्नमेंट। दैट्स इट। ओके, अब आते हैं ये 1.2 में आना, इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक थॉट। इकोनॉमिक थॉट इवॉल्व कैसे हुआ? सिंपल वर्ड में ना बता रहा है कि हिस्ट्री क्या है इकोनॉमिक थॉट का, इकोनॉमिक्स का जन्म कहाँ से हुआ। अभी सिंपल वर्ड में तुम लोग एकदम बैकग्राउंड में जाओ, पुराना ज़माना में। ठीक है, वो जो आदिवासी लोग रहते थे, हिस्ट्री बुक में पढ़े हैं ना, 6000 BC 2000 BC, पत्थर मार मार के आग लगा रहे। सोचो क्या वो लोग इकोनॉमिक्स लगाता होगा? भैया उस टाइम पैसा नहीं था, लेकिन रिसोर्सेज तो कम थे। क्या बोले हम एक वर्ड बोले यार अभी, कौन सा? रिसोर्सेस। एक वर्ड का जिक्र हुआ, रिसोर्सेस। रिसोर्सेस क्या है? देखो, दुनिया में जितना भी चीज़ है ना, सब रिसोर्सेज होता है। ठीक है, कुछ लिमिटेड है, कुछ अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड रिसोर्सेस, सन, एयर, मून, ये
सबका कुछ लिमिट है? नहीं भैया, अनलिमिटेड है। ठीक, कुछ लिमिटेड होता है, मतलब बहुत कुछ लिमिटेड होता है, सिर्फ कुछ नहीं। जैसे कि ट्री लिमिटेड है, कोल लिमिटेड है, कोई भी मैन मेड ऑब्जेक्ट लिमिटेड है। तो भैया ये है लिमिटेड, और हम लोग का डिमांड अनलिमिटेड। कैसे? अभी तुम लोग को हम दिला देंगे कोई आईफोन मानो 8, कल आईफोन 10 आएगा, तुम लोग बोलेगा भैया 10 दिलाओ। XR आएगा भैया XR दिलाओ, ठीक है। आईपैड आएगा भैया आईपैड दिलाओ। मन चंचल मन अति वितरण, ठीक है, ये तो भैया मांगते रहेगा। तो डिमांड अनलिमिटेड है, लेकिन क्या आईपैड अनलिमिटेड है दुनिया में? नहीं, लिमिटेड है, तभी ना उसका दाम है। समझ रहा है? एकदम बेसिक चीज़ है भैया, सामान लिमिटेड है, इसीलिए हम लोग को पैसा दे के लेना होता है। अनलिमिटेड होता है, अभी हवा के लिए पैसा दे रहे नहीं, धूप के लिए दे रहे नहीं, अनलिमिटेड है। तो जो चीज़ लिमिटेड होता है पैसा उसी के लिए देते हैं, ठीक है। तो ना जब उस टाइम पे लोग पत्थर से जलाते थे तब भी रिसोर्सेज लिमिटेड थे, लेकिन धीरे धीरे जहाँ तक हम लोग को ध्यान है, जहाँ तक हम लोग के पास नोट्स वगैरह रखा हुआ है, डॉक्यूमेंट एविडेंस है, सबूत है, 1890 के पहले, मतलब 18th-17th सेंचुरी के आसपास एरिस्टोटल जो थे, एरिस्टोटल एक फिलोसोफर थे, ठीक है। हाईलाइट करना सबको ये बुक में, देखना एरिस्टोटल, पहले एरिस्टोटल को हाईलाइट करो। कौन थे ये? ग्रीक फिलोसोफर। फिलोसोफर कौन होता है? जो ज्ञान देता है, ज़िंदगी कैसे जीना है, क्या जीने का ढंग सही है, क्या गलत है, वगैरह वगैरह, तो वो होता है फिलोसोफर। तो एरिस्टोटल कौन थे? ग्रीक फिलोसोफर, ठीक है। और कुछ राइटर, गारंटीड नहीं है, कुछ राइटर बोलते हैं कि ये फर्स्ट इकोनॉमिस्ट थे। एक सवाल दिए तुम लोग को, हु वाज द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट अकॉर्डिंग टू सम राइटर्स? अरिस्टोटल कौन था? ग्रीक फिलोसोफर। फिर से फर्स्ट इकोनॉमिस्ट अरिस्टोटल, ग्रीक फिलोसोफर। रिपीट करो, पहला इकोनॉमिस्ट कौन? अरिस्टोटल। कौन थे वो? ग्रीक फिलोसोफर। ग्रीक फिलोसोफर कौन? जो ज्ञान देता है, ठीक है। तो सबसे पहले जहाँ पे सबको नॉलेज है, बहुत जन इन्हीं को मानता है। वो क्या बोले, क्या बोले, वो किस तरीके से बोले? वो बोले ही डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज द साइंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फैमिली एंड स्टेट। ये बोले कि इकोनॉमिक्स है अपना घर को मैनेज करो, अपना देश को मैनेज करो, यह इकोनॉमिक्स है। ये इनका कहना था, ठीक है, माने आपका बात हम, ठीक है। लेकिन ना धीरे धीरे बात जब बढ़ा, वो तो आदम जमाना का बात है, बोल दिया अरिस्टोटल, पहला आदमी तो कुछ भी बोल दिया, मान लिए, अगला को नॉलेज था। लेकिन धीरे धीरे लोग ना बढ़ते गए, बोले कि नहीं हम संतुष्ट नहीं हैं, ठीक है। तो ना टोटल 4 डेफिनेशन आया अलग अलग, 4 अलग अलग डेफिनेशन, वेल्थ डेफिनेशन, वेलफेयर डेफिनेशन, स्कैर्सिटी डेफिनेशन, ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। ये है हम लोग का पहला चैप्टर। यही 4 डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, कौन लाया था, क्या बोल रहा था और क्या गलती था। क्या क्या पढ़ेंगे? कौन लाया था, क्या बोल रहा था, क्या गलती था, दैट्स इट। पेपर में भी इतना ही पूछेगा, इतना ही लिख के आना है, मस्त चीज़ है, ईजी, ठीक है। तो ये 4 डेफिनेशन था, वेल्थ, वेलफेयर, स्कार्सिटी, ग्रोथ। भैया याद कैसे करना है? छोटा कर लो, ठीक है। WWSG, क्या बोलेंगे? WWSG, वेल्थ, वेलफेयर, स्कैर्सिटी, ग्रोथ। सबसे पहले आते वेल्थ पे। वेल्थ डेफिनेशन कौन दिए? एडम स्मिथ, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, वेल्थ डेफिनेशन कौन दिए? एडम स्मिथ। हाईलाइट कर लो, एडम स्मिथ, ठीक है। इनके साथ साथ और भी लोग थे, JS मिल, रिकार्डो, सीनियर, ये लोग भी कोशिश किए और ये लोग का भी बहुत ज़्यादा योगदान था इस डेफिनेशन को देने में। ये डेफिनेशन क्या बोलता है? अ साइंस विच इंक्वायर्स इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। ये डेफिनेशन समझाने से पहले हम तुम लोग को एक बात बता रहे हैं। तुम लोग नोटिस किया होगा ना, खाली एडम स्मिथ का नाम लिए 2-4 बार, क्यों? क्योंकि ये है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ। भैया एरिस्टोटल वो पहला इकोनॉमिस्ट था। महात्मा गांधी क्या पहले देश के पिता थे? महात्मा गांधी क्या सही में पिता थे? नहीं। पहले पिता थे क्या? नहीं, देश के पहले पिता थे, और वही हैं पिता जो भी हैं, ठीक है। उनको अच्छा वाइस महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन, क्योंकि उनका एक बड़ा योगदान था, ठीक है। और भी लोग लड़े, लेकिन उनका नॉन वायलेंस एक हटके योगदान था। उसी तरीके से एडम स्मिथ एक हटके कॉन्सेप्ट लाए इकोनॉमिक्स के बारे में, कि भाई इकोनॉमिक्स जो है ना, ये क्या है पता है? ये नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। एक देश के पास पैसा है, संपत्ति है, ज़मीन जायदाद सब कुछ है, उसी का जब हम लोग पढ़ाई करते हैं, उसी के नेचर के बारे में, कहाँ से आया, कैसे लगा रहा है, वही वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स है। आई रिपीट, वेल्थ डेफिनेशन क्या? नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ पढ़ लो एक नेशन का,
वही है डेफिनेशन। एडम स्मिथ क्या बोले कि भाई इकोनॉमिक्स पढ़ना है, किसी भी देश का क्या पढ़ो, नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। क्या पढ़ो, नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। अरे इसके ऊपर तो पूरा का पूरा किताब लिख दी है ये, बहुत ज़बरदस्त इनका किताब ये वाला बिका था। ठीक है, ये बेसिकली क्या दिखता था कि प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, कोई भी सामान कैसे बन रहा है। देखो हम जो हाईलाइट करें करते जाना, प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, ग्रोथ कैसे हो रहा है। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लेना, प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, ग्रोथ कैसे हो रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है। तीन चीज़ पे ध्यान दिए। सामान बन कैसे रहा है, बनने के बाद ग्रोथ कैसे हो रहा है उस कंट्री में, और बन गया सामान तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रहा है। अरे जैसे कुछ साल पहले, ठीक है, पापा लोग से पूछना, पापा आपको टीवी चाहिए होता तो क्या करते थे, एक डेट फिक्स होता था, वो डेट में पापा लोग नया कपड़ा पहनेंगे, सुबह सुबह पूजा करेंगे, गाड़ी लेके टीवी दुकान जाएंगे, अच्छा सा टीवी चूज़ करेंगे, आएगा टीवी, टीवी का पूजा होगा। अब क्या होता है भैया, ऑनलाइन गए, टीवी ऑर्डर, डिलीवर, सब कुछ डन 4 दिन में। क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बदला। पहले कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता था, पहले जो प्रोडक्ट था हम लोग को कैसे मिलता था भैया, जाके लेना पड़ता था। अब वही प्रोडक्ट हम लोग को कैसे मिल रहा है भैया, घर में ला के दे रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बदला। तो ये हम लोग अभी पढ़े, यही इकोनॉमिक्स। कौन बोला, एडम स्मिथ। ठीक है, ओके। यहाँ पे देखो एडम स्मिथ का एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है। अभी डेट वेट कुछ याद नहीं करना है, खाली एडम स्मिथ स्कॉटिश फिलोसोफर और इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ। ये बुक लिखे थे क्या, नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। क्या, नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। रिपीट करना यार, नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये लाइन याद रखना ज़रूरी है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, कि क्या बुक था, क्या बोल रहा है एडम स्मिथ, घूम फिर के एक ही बात बोल रहे हैं, क्या, नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, ओके। इसके बाद ये इसमें बहुत सारा ऐसे ही ज्ञान है, कुछ इसमें भारी चीज़ नहीं है। बस ये याद रखना कि लेसीज फेयर, ठीक है, ये करके कॉन्सेप्ट का, ये पॉलिसी का इंट्रोडक्शन किए थे। इसका मतलब होता है लीव अलोन। इसका डीप में जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, खाली याद रखना एग्जाम में कल को कोई पूछा कि ये लेसीज फेयर जो लीव अलोन का कॉन्सेप्ट था, ये कौन लाए थे, एडम स्मिथ। ओके, ठीक है। अभी फिर एडम स्मिथ के अलावा और भी बहुत से जन थे जो अपना अपना डेफिनेशन दिए थे वेल्थ से रिलेटेड। जेबी से को ले लो, जेबी से, ठीक है, क्या बोले, साइंस दैट ट्रीट्स ऑफ विच ट्रीट्स ऑफ वेल्थ। ठीक है, वेल्थ को जो देखे, ठीक है, जो वेल्थ को देखे, दैट्स इट। अभी वेल्थ 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 मतलब भैया जायदाद, पैसा कौड़ी, किसके पास किस देश में कितना है। वेल्थ के मामले में देखें तो टॉप 2 कंट्री कौन से हुए हैं, यूएस एंड चाइना। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले आते हैं वेल्थ के फीचर्स। ये जो डेफिनेशन था, वेल्थ डेफिनेशन, ठीक है, इसके फीचर्स के ऊपर। सबसे पहले क्या बोला, स्टडी ऑफ वेल्थ। बार बार बोल रहे हैं, ये खाली एक ही बात बोला, ये कुछ नहीं बोला, खाली बोला वेल्थ पढ़ो हो जाएगा, दैट्स इट। कितना पैसा कमा रहा है कंट्री, पढ़ो हो जाएगा। काफ़ी छोटा डेफिनेशन है, लेकिन यही बोला कि क्या है इसका क्वालिटी, कि भैया ये बता रहा है लोग कैसा कमाते हैं और उसको खर्च कैसे करते हैं, लोग कैसे कमा रहे हैं, कैसे खर्च कर रहे हैं। दैट इज़ द फोकस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, दूसरा कॉज ऑफ वेल्थ, वेल्थ कहाँ से आ रहा है। ठीक है, कॉज ऑफ वेल्थ, इसके बगल में लिखो कहाँ से, फ्रॉम वेयर डज द वेल्थ कम। ठीक है, ऊपर में क्या बोला, कैसे कमाते हैं, कैसे आता है। दूसरा बोलता है कहाँ से आता है, और तीसरा क्या बोलता है, इकोनॉमिक मैन, यानी कि अवेयर ऑफ हिज सेल्फ इंटरेस्ट। वेल्थ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो आगे वाला बंदा है उसको पता है कि उसको क्या चाहिए। ये तीसरा पॉइंट यही बोल रहा है। 3 फीचर का बात हुआ पहले कि भैया लोग पैसा कैसे कमाते हैं, हाउ पीपल अर्न वेल्थ एंड स्पेंड इट, और दूसरा कॉजेज ऑफ वेल्थ, कहाँ से कमाते हैं। ठीक है, एंड तीसरा इकोनॉमिक मैन, यानी कि जो अपने सेल्फ इंटरेस्ट, खुद के इंटरेस्ट के बारे में, खुद के रुचियों के बारे में जानता है, अवेयर है। ये 3 फीचर है। इसके बाद आया क्रिटिसिज्म। भैया ये क्रिटिसिज्म क्या है, नया नया वर्ड आ रहा है। क्रिटिसिज्म के बगल में लिखो निंदा, द वन हु कंप्लेन्स। अभी सबके क्लास में ना एक बंदा होता है, ठीक है, कुछ भी होता है, मैम देखो ये किया, सर देखो ये किया, और वो बंदा या बंदी मॉनिटर बन जाता है। ठीक है, क्यों, वो कंप्लेन करता है, निंदा करता है, आगे वालों
आगे वाले की कमज़ोरियों को उनको बतलाता है, उनको दर्शाता है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, एडम स्मिथ ना मस्त अपना एक डेफिनेशन दिया, पूरा हीरो बन गए, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, पूरा एकदम हवा में थे, ठीक है। अचानक से वही कंप्लेन बॉय आया, बोला कि देखो मैम इसमें कुछ गड़बड़ी है, कुछ प्रॉब्लम्स है, और उस प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करवाया हम लोग का, ठीक है। सबसे पहले एक कंप्लेन बॉय का नाम थॉमस कार्लाइल एंड जॉन रस्किन, ये दो बंदा आया, ये बोला कि ठीक है वेल्थ के ऊपर तुम फोकस कर रहे हो, तुम पैसा कौड़ी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, लेकिन ये तो बेकार काम है, क्योंकि एक बंदा कितना पैसा कमा रहा है ज़रूरी नहीं कि उतना ही वो खुश हो। अरे हम 20 घंटा खट लेंगे, लेकिन जब मेरा बॉडी ही काम नहीं करेगा तो हम खुश नहीं है, और जब हम खुश नहीं है तो वो कंट्री क्या ही पैसा कमाएगा लॉन्ग रन में, दूर में। अरे आज चलो 1 साल हम लोग काम कर लिया ऐसे, कभी ना कभी तो लोग थकेगा, तो ऐसे कितना दिन पैसा कमाएगा। तो ये सवाल उठा, ठीक है। अभी ना ये थॉमस और जॉन इतना भड़का हुआ था कि क्या क्या बोला, देखो कैसे गरियाया, बाबा रे, पिग साइंस, ठीक है, डिस्मल साइंस, ब्रेड एंड बटर साइंस, गॉस्पेल ऑफ मैमन, ये क्या है भैया, ये इतना सारा। ये लोग अपना भाषा में गाली बक रहा है एडम स्मिथ को, ठीक है, बोल रहा है कि ना फालतू साइंस है तुम्हारा। क्यों क्यों फालतू साइंस क्यों बोला, अंडरलाइन करो, क्योंकि हैप्पीनेस, लव, अफेक्शन, ये सब पे तो ध्यान ही नहीं दिया तुम। एक इंसान खुश पैसा कमा के नहीं होता है, ठीक है, खुशी के लिए पीस ऑफ माइंड चाहिए होता है। तो ये सब थोड़ा ज्ञान दिया, लेकिन वही बात है, एडम स्मिथ जो है वो भी कम नहीं थे, वो सीधे बोल दिए कि ये अनवारंटेड और मिसप्लेस्ड है, बेकार में बोल रहे हैं लोग। एडम स्मिथ ऐसे ही बोले, एकदम बोले कि हम लोग कभी ना वकालत नहीं किए वर्शिप ऑफ वेल्थ, हम ये नहीं बोले कि वेल्थ को पूजो, हम लोग वेल्थ पे ध्यान दिए कि भैया इकोनॉमिक्स देखना है, अपना पैसा देखो, ठीक है, हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं। तो वहाँ पे एडम स्मिथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें कि यार तुम जब पैसा कमाएगा ही नहीं, तुम्हारा क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। भैया ये क्या है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी कि हम लोग अपना लाइफ कैसे जी रहे हैं। मतलब मोबाइल में तुम्हारे पास रेडमी है या आईफोन है, टीवी में तुम्हारे पास डब्बा है, जो डब्बा वाला पुराना टाइप होता था, या फिर एलईडी एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी है महंगा वाला, कार में या फिर व्हीकल में तुम्हारे पास मारुति छोटा वाला है या बीएमडब्ल्यू है। किस टाइप का लाइफ जी रहा है, लैविश लाइफ जी रहा है, पुअर लाइफ जी रहा है, क्या स्टैंडर्ड है तुम्हारे ज़िंदगी जीने का। अभी अपन सब क्यों पढ़ रहे हैं भैया, आने वाले जो 5-6 साल है उसके बाद मेरे को नौकरी चाहिए ताकि हम अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा पाएँ। अरे तुम लोग भले ही करोड़पति हो, दिमाग में ये होगा ना कि इससे ऊपर जाएँ, ठीक है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना। तो जब तक ज़्यादा पैसा नहीं कमाएंगे वो नहीं होगा। एडम स्मिथ को जब ये लोग गरियाया तो एडम स्मिथ क्या बोले, भाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर करो, कैसे, पैसा कमा के। तो हम तो सही बोल रहे हैं। तो वो जो पॉइंट था, ठीक है, वो जो कमी निकाला था, वो जो निंदा किया था कि ये मटीरियलिज्म के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, यानी कि पैसा 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 कर रहे हैं, उसको ये खारिज कर दिया एडम स्मिथ। अभी दूसरा बात बोला, नैरो व्यू ऑफ वेल्थ, कि यार ये जो पैसा का तुम नज़रिया दिखा रहे हो ना काफ़ी छोटा है, इसमें बहुत चीज़ इंक्लूड नहीं होता, नॉन मटीरियल फैक्ट। तुम पैसा चाहिए, एक कंट्री को पैसा चाहिए, हमको समझ में आता है, अगला को हेल्थ भी तो चाहिए। अभी कोरोना वायरस का केस आया, इंडिया तो चलो फिर भी हेल्थ में ठीक था, कुछ कंट्री जैसे जिम्बाब्वे हेल्थ में कमज़ोर था, तो हम लोग का यहाँ पे लॉकडाउन खुला 3 महीना में के अंदर, ठीक है, वो लोग का 4-5 महीना हो गया चल रहा है, ठीक है। एडुकेशन भी ज़रूरी है, लोग एडुकेटेड नहीं होंगे तो कैसे फिर चलेगा, नहीं चलेगा। तो यार एडम तुम इसके बारे में नहीं बताया, पूरा गुस्सा में बोला वो लोग। एडम बोला सही बात है, हम सिर्फ मटेरियल चीज़ के बारे में बोले, पैसा के बारे में, लेकिन क्वालिटी के बारे में नहीं बोले कि हेल्थ भी चाहिए, एडुकेशन भी चाहिए, कंपनीज भी चाहिए, इंडस्ट्री भी चाहिए, ये हम नहीं बोले। तो नैरो है, नैरो मतलब पतला, और वाइड मतलब चौड़ा, तो काफ़ी पतला डेफिनेशन है तुम्हारा। फिर तीसरा, सेकेंडरी प्लेस टू मैन, ठीक है, यार यहाँ पे ना तुम जो इंसान है उसको सेकेंडरी प्लेस दिया है, प्राइमरी प्लेस किसका है, बगल में लिख दो, प्राइमरी किसका है, तुम ही लोग बोलो घर पे, हिंट दे, डब्ल्यू से स्टार्ट होता है। प्राइमरी किसका है, वेल्थ, प्राइमरी वेल्थ का है, ठीक है। आदमी को तुम दूसरा जगह दे रहा है, पहले जगह दे रहे हो तुम वेल्थ को, ठीक है।
लेकिन लोग क्या बोलते हैं कि भाई शरीर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लोग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ज़िंदगी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे थोड़ा गुस्सा हुआ वो लोग कि यार तुम खाली पैसा पैसा करता है। और चौथा, प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी के बारे में तो बात ही नहीं की है भाई। हर चीज़ एक लिमिट में, बोले थे ना, लिमिटेड रिसोर्सेज अनलिमिटेड रिसोर्सेज, तो हर चीज़ लिमिटेड है, स्केर्स है, कम है, उसके बारे में तो कुछ बोलो, तो उसके बारे में नहीं बोला। तो 4 क्रिटिसिज्म, चारों याद रखना है। पहले मटीरियलिज्म, पैसा पैसा किया है खाली। दूसरा, नैरो व्यू ऑफ वेल्थ, काफ़ी पतला व्यू दिया है। तीसरा, सेकेंडरी प्लेस टू ह्यूमन या फिर मैन। और चौथा, इग्नोर्स द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। ठीक है, चारों याद करना फिर से। भैया मटेरियलिज्म खाली किया है, क्यों पैसा पैसा करता है, क्यों पैसे पे तू मरता है, कौन, एडम स्मिथ। ठीक है। दूसरा, काफ़ी पतला डेफिनेशन दिया है। ठीक है। तीसरा, इंसान को तो इंपॉर्टेंस ही नहीं दिया है। और चौथा, प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी के बारे में बात ही नहीं किया है। ओके, 4 क्रिटिसिज्म पढ़ लिए हैं, 3 फीचर्स पढ़ लिए। कौन बोला, एडम स्मिथ बोला, और भी साथ में 2-4 जन था, पता अपन को। एडम स्मिथ कौन, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। ओके, अभी जब एडम स्मिथ ये वाला दिए, ठीक है, तो पूरा हवा टाइट एकदम, जहाँ भी जा रहे हैं उनको पूरा फादर ऑफ इकोनॉमिक्स आए, फादर ऑफ, हाथ जोड़ के पूरा बोल रहा। तो सब देखा कि हाँ एडम स्मिथ बात जो है बंदा सही बोला है। लेकिन एक जन था एल्फ्रेड मार्शल, लंबा टाइम तक देखा एडम स्मिथ का बड़ाई होता है, वो बोला ना हम हिस्ट्री बदलेंगे। वो कौन सा डेफिनेशन दिया था, वेल्थ, पैसा पैसा, हम क्या देंगे, वेलफेयर, भलाई भलाई। वेलफेयर मतलब भला होना, ठीक है, वेलफेयर मतलब भला। तो हु गेव वेलफेयर डेफिनेशन, एल्फ्रेड मार्शल। अगेन इंपॉर्टेंट बंदा है, काफ़ी ज़रूरी बंदा है एल्फ्रेड मार्शल ना, सही बोल रहे हैं। इकोनॉमिक्स में मेरे अकॉर्डिंग, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि बहुत मस्त रिफॉर्म लाएं। तुम लोग आने वाला जो अगला कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ेगा पूरे लाइफ में, इकोनॉमिक्स का जो 2 साल का करियर है तुम लोग का, अगर तुम लोग सिर्फ इकोनॉमिक्स ये 2 साल रख रहा है, तो यार बहुत सारा कॉन्सेप्ट है जो ये बंदा लाए। ठीक है, सबसे पहले इनका डेफिनेशन सुनो। पॉलिटिकल इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स एक ही बात है, अंडरलाइन करते जाना। इज़ अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड, इंसान के बारे में पढ़ना है। ये मैनकाइंड की जो मानव जाति है वो कैसे रह रहा है, इसके बारे में पढ़ो। इसके ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ो। ठीक है, ये क्या बोले, इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल action which is most closely connected with the attainment and the use of material requisites of well-being. Thus, it is on the one side a study of wealth and on the other more important side a part of study of man. Simple word में एल्फ्रेड मार्शल क्या बोले, बड़ा दिमाग लगा के डेफिनेशन दिया। बोले कि एडम स्मिथ जो थे वो एक ही बात बोल रहे थे, पैसा पैसा पैसा, वेल्थ वेल्थ वेल्थ। हम नहीं बोल रहे, हम 2 बात बोलेंगे, एक वेल्थ, दूसरा मैन। 2 चीज़ पे, मैन में पूरा ह्यूमन बीइंग हो गया। ठीक है, एक तो पैसा ज़रूरी है, दूसरा इंसान का वेल बीइंग, उसका सही से ज़िंदगी जीना भी ज़रूरी है। ये चीज़ के ऊपर उनका फोकस था। तो ये पूरा डेफिनेशन उसके बारे में बात कर रहा है। भैया पूरा बैठ के रटना है, कोशिश करो याद हो, लेकिन एट लास्ट में लिखना 2 ही बात है इनके डेफिनेशन में, कि पहला ये स्टडी ऑफ मैन पे फोकस किए और दूसरा ये वेल बीइंग पे फोकस किए, ना कि सिर्फ मटीरियल रिक्विजिट्स पे। ठीक है, ओके। अभी जैसे ऊपर अपन फीचर पढ़े थे, इनका भी टोटल 5 फीचर है। पहला, स्टडी ऑफ मैनकाइंड, सबसे मस्त फीचर। देखो, ही एम्फसाइज्ड, बोथ को ऐसे सर्कल कर लो, ये मैनकाइंड के लिए भी बोले, ये वेल्थ के लिए भी बोले। ये बोले जो पुराना में एडम स्मिथ बोला एकदम सही बोला, लेकिन हम एक एडिशन करना चाहते हैं। ही बिलीव्ड दैट वेल्थ इज़ नॉट एन एंड बाई इटसेल्फ बट ओनली अ मीन्स टू ह्यूमन वेलफेयर। इनका क्या कहना था कि यार लोग ना सोचते हैं कि वेल्थ अंत है, तुम पैसा कमा लियो तो सब खुशी है। नहीं, वो सिर्फ एक जरिया है खुद के वांट्स को, खुद के डिज़ायर को, खुद के इच्छा को पूरा करने का। ये इनका कहना था, एकदम सही, मस्त बात है। ठीक है, ये सिर्फ क्या बोलते हैं कि भाई तुम्हारे हिसाब से, एडम को बोलते कि एडम तुम्हारे हिसाब से इकोनॉमिक्स किसके आसपास घूमता है, पैसा के आगे, और मेरे हिसाब से इकोनॉमिक्स घूमता है इंसान के आगे, क्योंकि इंसान नहीं होगा तो पैसा नहीं होगा। तो पैसा और इंसान दोनों ज़रूरी है। ठीक है, ये इनका पहला फीचर था। दूसरा, स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस, डे टू डे, रोज़मर्रा में लोग कैसे पैसा कमा रहे हैं और कैसे खर्चा कर रहे हैं, हाउ दे अर्न,
हाउ दे स्पेंड, इस पे फोकस करो भाई। लोग कैसे कमा रहे हैं, लोग कैसे खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तीसरा, स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर, अंडरलाइन करना, इकोनॉमिक्स इज नॉट कंसर्न विद टोटल ह्यूमन वेलफेयर। इकोनॉमिक्स टोटल ह्यूमन वेलफेयर के ऊपर हम नहीं बोल रहे, हम ये नहीं बोल रहे कि जिस कंट्री का हेल्थ सिस्टम बेस्ट है वो बेस्ट कंट्री है, नहीं, टोटल वेलफेयर नहीं बोल रहे हैं। टोटल ह्यूमन वेलफेयर अलग होता है, ठीक है, और ह्यूमन वेलफेयर एक अलग कॉन्सेप्ट है। टोटल में पूरा हो गया कि उसका हेल्थ कैसा है, उसका एडुकेशन कैसा है, उस कंट्री में एम्प्लॉयमेंट कैसा है, उस कंट्री में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, वो कहीं पॉसिबल नहीं है। नॉर्मल ह्यूमन वेलफेयर का बात किया गया है, ठीक है। तो स्टडी ऑफ मटीरियल वेलफेयर, सारा जो ज़रूरी वेलफेयर है उसके ऊपर फोकस किया गया है, ओके। एम्फेसिस ऑन रिक्विजिट्स ऑफ वेलबींग, एक अच्छे ज़िंदगी का रिक्विजिट में लिख दो ऐसे करके, रिक्वायरमेंट, एक अच्छी ज़िंदगी जीने का क्या रिक्वायरमेंट है, एम्फेसिस ऑन रिक्विजिट्स ऑफ वेलबींग, अच्छी ज़िंदगी जीने का क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो भैया क्या रिक्वायरमेंट एक अच्छा ज़िंदगी जीने का, सबसे बेसिक चीज़ क्या है जो तुम लोग को चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ये 3 चीज़ हर बंदा को चाहिए। शाम में खाने के लिए घर में खाना नहीं है, ठीक है, और तुम लोग बोल रही है कि मम्मी हम ब्यूटी पार्लर से आ रहे हैं, क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, खाना ज़रूरी है, ठीक है। कपड़ा में पहनने के लिए, शरीर पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, और पापा को बोल रहे पापा आईफोन प्लस चाहिए, पॉसिबल है, नहीं है। सर पे रहने के लिए छत नहीं है, ठीक है, और हम बोल रहे हैं कि मेरे को लैम्बोर्गिनी चाहिए, पॉसिबल है, नहीं है। तो सबसे बेसिक क्या है, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, 3 सबसे इंपॉर्टेंट नीड है। और एल्फ्रेड मार्शल काफ़ी समझदारी से बोले कि भाई ये चीज़ पे हम स्ट्रेस दे रहे हैं कि तुम्हारे नेशन में हर बंदा को ये 3 तो मिलना ही चाहिए, फूड, क्लोथिंग और शेल्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी बेसिक नीड्स। तो विच आर द बेसिक नीड, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, कौन बोला था, एल्फ्रेड मार्शल, कब, जब वो रिक्वायरमेंट ऑफ वेलबींग के बारे में बता रहे थे, ठीक है। और 5वां, एक्सक्लूजन ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, भैया जो चीज़ से पैसा नहीं मिलेगा उसको पढ़ो ही मत। पॉलिटिक्स, बीजेपी कांग्रेस क्या कर रहा है, अपन को क्या, इकोनॉमिक्स में कोई मतलब नहीं। सोशल, कल्चरल, अरे भाई होली आए, दिवाली आए, बकरी ईद आए, गुरु पर्व आए, क्रिसमस आए, कुछ भी आए, ओणम आए, अपन को क्या, कुछ नहीं। कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी है, कोई भी कल्चर हो, अपन को क्या देखना है, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर हो रहा है, मैनकाइंड का वेलफेयर हो रहा है, और वेल्थ हो रहा है, 3 चीज़ पे हमको फोकस करना है बस। अब पीगो और कीन्स जो है, इसके बारे में हम तुमको बताएंगे। ये काफ़ी अच्छे स्टूडेंट थे एल्फ्रेड मार्शल के, और वो भी यही बात बोले, काफ़ी बड़े इकोनॉमिस्ट भी थे कीन्स। तो पीगो और कीन्स जो थे वो भी यही बोले कि भाई इकोनॉमिक वेलफेयर के बारे में बात हो रहा है, ठीक है, लोगों को सोशल वेलफेयर पे ध्यान रहता है कि एक सोसाइटी अच्छा से हो रहा है कि नहीं। तो एक सोसाइटी तब अच्छा से होगा जब उसका इकोनॉमी, जब उसका पैसा का जो सिचुएशन है वो बेटर हो, ठीक है। और सोशल वेलफेयर कैसे भी आ सकता है यार, डायरेक्टली भी आ सकता है, इनडायरेक्टली भी आ सकता है, ठीक है। किसके साथ हमको वेलफेयर को लिंक करना है, मनी के साथ। हमको कैसे देखना है वेलफेयर हो रहा है कि नहीं, देखो भाई पैसा कमा रहा है, सामान खरीद रहा है, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, बढ़िया, वेलफेयर हो रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन आ गया कंप्लेन करने, कंप्लेन बॉय। यहाँ पे कौन है कंप्लेन बॉय, लियोनल रॉबिन्स। ये बोला कि भैया एल्फ्रेड तुम ठीक बोला, लेकिन तुम्हारा में कुछ गड़बड़ी है, तुम्हारा डेफिनेशन में भी हम कुछ गड़बड़ी निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले तुम सोशल साइंस का वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ किया यार, तुम बार बार बोल रहा है सोशल साइंस है। मेरे हिसाब से ये एक ह्यूमन साइंस है भैया। सोशल साइंस, ह्यूमन साइंस क्या है ये, क्या कहाँ घुस रहे हैं आप अचानक से, चिल, कोई टेंशन नहीं है, बैठो। सोशल साइंस क्या होता है, एक इंडिविजुअल का क्या एक्शन है, एक बंदा अपने से क्या एक्शन ले रहा है एक कम्युनिटी में एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। जैसे अभी तुम ही लोग के भाषा में तुम लोग को समझाते हैं, ठीक है। तुम लोग सब कोई जानता होगा कैरी मिनाटी को, ठीक है, वो यूट्यूब सेंसेशन बन गया। तो वो एक कम्युनिटी है, यूट्यूब कम्युनिटी, उसका एक इंडिविजुअल कोई एक्शन लिया जिससे वो कुछ बना, ठीक है। अभी मानो 2 बंदा है, एक है कैरी मिनाटी और एक है ढिंचैक पूजा, ठीक है। हम लोग कैरी मिनाटी को देखते बोलते हैं ओह यूट्यूब इज़ द बेस्ट थिंग विच हैज़ एवर हैपन टू अस, देखो कितना ब्राइट लड़का, क्या अच्छा एडिटिंग कर रहा है वगैरह वगैरह। बीबी वाइन्स को देखते अच्छा लगता है।
एक इंडिविजुअल को देख रहे हैं। और जब ढिंचैक पूजा, दीपक कलाल, इनके जैसे लोगों को देखते हैं तो दर्द होता है दिल में, ठीक है। क्यों भैया? ऐसे इंडिविजुअल को देखिए, बर्बाद चीज़ है यूट्यूब, ठीक है। टिकटॉक क्यों बर्बाद हुआ? ऐसे इंडिविजुअल्स के कारण। तो ये क्या हुआ भैया? जब हम लोग एक इंसान को देख रहे हैं ना, हम लोग का पूरा जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से हो रहा है। तो ये बात एकदम सही बोला रॉबिन कि भाई अल्फ्रेड, तुम ये जो एक बंदा को देख के डिसीजन लेने खोज रहा है ना, ये गलत बात है। तुम पूरा ह्यूमन साइंस पढ़ो, मानव जाति का क्या रिस्पॉन्स होता है उसके ऊपर फोकस करो, ठीक है। एक बंदा को मत देखो, पूरा यूट्यूब को देखो। यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक में हम लोग क्या देखेंगे? हाँ, टिकटॉक एंटरटेनिंग है बट यूट्यूब में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है। तो वो क्या था? वो पूरा एक कम्युनिटी को देखा गया, ठीक है। उसी तरीके से इकोनॉमिक्स में एक बंदा को देख के नहीं चलेगा, पूरा ह्यूमन मानव जाति को देखना होगा। सोशल साइंस देख के नहीं चलेगा। अभी यहाँ पे ना रॉबिन्सन क्रूसो का नाम लिया, ये सब याद नहीं करना है, ऐसे ज्ञान दे रहा है, ठीक है। रॉबिन्सन क्रूसो तुम लोग का लिटरेचर बुक में, आईएससी का होगा बचपन में, आईसीएससी का बुक में। हिमालयन सेंट जो साधु बाबा लोग रहते हैं, ये लोग इकोनॉमिक्स के बाहर है। क्यों? ये लोग पूरा दुनिया से अलग है, इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा सीन नहीं होता है, ऐसे हम लोग नहीं देख सकते। अब तुम देखेगा रॉबिन्सन क्रूसो और उस कंट्री का इकोनॉमी ढूंढने खोजेगा, होगा। तुम हिमालय का साधु लोग से पूछेगा क्या इकोनॉमी है, बता पाएगा वो लोग? नहीं, क्योंकि वो लोग का नीड अलग है। तो पूरा मानव जाति का नेचर के ऊपर तुम फोकस करो। अब आते हैं इम्प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है। यहां पे क्या हुआ? रॉबिन बोला कि इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी दो होता है, ठीक है। ये दो डेफिनेशन जो तुम किया, ये अनसाइंटिफिक है, ये इलॉजिकल है और ये इल्यूजरी है, ये इसका कहना था, ठीक है। किसका? रॉबिन का। कि ये जो डेफिनेशन को तुम जो ये बांट दिया कि एक होता है इकोनॉमिक, जिस पे हम लोग को ध्यान देना है। इकोनॉमिक मतलब जिससे पैसा कमा रहे हैं, आज तुमको पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है। चलो ये तो नॉन इकोनॉमिक, हम बिना पैसा के लिए पढ़ा रहे हैं, मेरे को पसंद है पढ़ाना, बट एट द सेम टाइम मेरा कोचिंग चलता है, ठीक है, वहाँ हम पढ़ाते हैं। तो वो क्या है भैया? वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो अल्फ्रेड मार्शल बोलेगा हमको इससे मतलब है, हमको तेरा यूट्यूब चैनल से मतलब नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे? यार अनसाइंटिफिक बात कर रहा है तुम, पैसा तो यूट्यूब से भी आएगा आज नहीं तो कल। तो ये अनसाइंटिफिक इलॉजिकल बात है, ठीक है। तो यही बात तो रॉबिन्स बोला इसको। तीसरा, मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट, ठीक है। यहाँ पे भी खाली मटीरियल थिंग पे फोकस किया कि भाई पैसा, रोटी, कपड़ा, मकान। फीलिंग्स तो देख ही नहीं रहा है कोई इकोनॉमिस्ट, फीलिंग के बारे में बात ही नहीं कर रहा है। अभी डॉक्टर है, लॉयर है, टीचर है, ठीक है, ये लोग नॉन मटीरियल सर्विस दे रहे हैं। मटीरियल मतलब जो मोस्टली टेंजिबल हो, पैसा से रिलेटेड हो, आईफोन, फ़ोन, टीवी, लैपटॉप, मोटर बाइक, ये सब मटीरियल चीज़ें सब, ठीक है। बोला कि भाई जो डॉक्टर है तेरा इलाज कर रहा है, कुछ दे नहीं रहा ऐसे मटेरियल, गुड्स, सर्विस दे रहा है। देखो दो चीज़ होता है, गुड्स और सर्विस। गुड्स मतलब सामान और सर्विस मतलब कोई भी सेवा करना। तो वो तेरा हेल्थ का देखभाल कर रहा है भाई, उसको तुम इकोनॉमी में नहीं देखेगा। लॉयर तेरे केस लड़ रहा है, नहीं देखेगा। सीए तेरा टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है, नहीं देखेगा। टीचर तेरे को पढ़ा रहा है, नहीं देखेगा। बमक गया बोलते बोलते, इतना गुस्सा हो गया। और एकदम सही बात बोला कि तुम खाली मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट देख रहा है, तुम नॉर्मल एस्पेक्ट तो देख ही नहीं रहा है, ठीक है। इनफैक्ट तुम बोला कि जो प्रमोट करता है इकोनॉमिक वेलफेयर, वेलफेयर यानी कि भलाई, जो इकोनॉमिक वेलफेयर प्रमोट करता है उसके बारे में पढ़ाओ। भाई जब अभी कोरोना वायरस हटने वाला था, लॉकडाउन जब हटने वाला था, तो क्या खुला था सबसे पहले पूरा इंडिया में? बताओ सब कोई। भैया लिकर शॉप्स, और क्या लंबा लंबा भीड़ होता था वहाँ पे। तो एक कंट्री का इकोनॉमी किस पे डिपेंड कर रहा है? लिकर्स पे, सिगरेट्स पे, गन्स पे। ये सब इकोनॉमिक वेलफेयर नहीं है, भला नहीं कर रहा है किसी का, लेकिन फिर भी लोग इसको कंज्यूम कर रहे हैं और इकोनॉमी पूरा पूरा डिपेंडेंट है। तो तुम जो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन दिया ना, तुम भी नैरो दिया है, रिस्ट्रिक्टेड दिया है, रुका हुआ दिया है। तुम भी वही हरकत किया जो ऊपर किया है एडम। और वेग कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियल वेलफेयर, अंडरलाइन करना, वेग लिख देना, रफ कॉन्सेप्ट दिया है तुम। ऐसा कोई एकदम क्रिस्प कॉन्सेप्ट नहीं है, रफ है, साइकोलॉजिकली बस दिल को शांति देने के लिए है। तुम कुछ बड़ा चीज़ नहीं बोला है, ठीक है। तो मेरे साथ घर पे रिपीट करना। सबसे पहले क्या बोला कि भाई तुम सिर्फ बोला है सोशल साइंस, लेकिन अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स क्या था? ह्यूमन साइंस था, ठीक है, मानव जाति को पढ़ने के लिए बोला गया था। क्या क्रिटिसिज्म था? भैया ओनली सोशल साइंस, नो ह्यूमन साइंस, ठीक है, लिख दो यहाँ पे, ओनली सोशल
साइंस, भैया ये हम बदल के लिखेंगे, ये लिखने के बदले हम ये आपका पॉइंट लिखेंगे, चलेगा, दौड़ेगा। ओनली सोशल साइंस एंड नो ह्यूमन साइंस। ह्यूमन साइंस के ऊपर तो फोकस किया ही नहीं, ठीक है, मानव जाति को नहीं पढ़ा, ये सोसाइटी को पढ़ा है, ठीक है, ओके। दूसरा, इम्प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, ये जो इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक क्या है, ये तुम्हारा इम्प्रैक्टिकल है एकदम। तीसरा, तुम भी मटेरियल, ओनली मटेरियल थिंग पे फोकस किया है। चौथा, तुम्हारा भी स्कोप रिस्ट्रिक्टेड है, रिस्ट्रिक्टेड स्कोप को अंडरलाइन कर लो। एंड पांचवा, वेग कॉन्सेप्ट है, रफ कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये कुछ इसका दो डेफिनेशन हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। पहला किसका पढ़े हैं भैया, पहले पढ़े वेल्थ का। कौन लिखा, एडम स्मिथ, ठीक है। क्या बोला पैसा पैसा करो। फिर कौन आया, एल्फ्रेड मार्शल क्या बोला कि पैसा के साथ इंसान को भी देखो, भलाई हो रहा है कि नहीं ये देखो। हम लोग कुछ क्रिटिसिज्म पढ़े, कुछ फीचर पढ़े। हम लोग सबसे पहले सीख लिए क्वींस ऑफ सोशल साइंस कौन है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है। इकोनॉमिक क्या है, सब कुछ इस वीडियो में कवर है। अभी आने वाले वीडियो में टोटल हम लोग चैप्टर 1 का चार पार्ट बनाएंगे। प्लीज़ पहले सब्सक्राइब करो और घंटी बजाओ, ठीक है, ताकि मुझको पता चले, मेरा थोड़ा घंटी अजीब है। और दूसरा, टेलीग्राम वाले ग्रुप में आओ, मिलो, और वहाँ पे सब चीज़ तुम लोग को मिलते जाएगा, नॉर्मल डिटेल, काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। कोई भी डाउट हो, नीचे गया हुआ लिंक है टेलीग्राम पे, मेरे को मस्त तुम लोग मैसेज करो,